हाँ जी। सती सावित्री के पति सत्यव्रत मर जाते हैं। सती सावित्री के पति सत्यव्रत मर जाते हैं, तो सावित्री जी धर्मराज के साथ जाके प्राण वापस ले आता है। सती सावित्री के पति सत्यव्रत मर जाता है। मर गए तो सावित्री जी ने धर्मराज के साथ जाके उसका प्राण को वापस ले आता है। हाँ, तो स्थूल में मर जाता है, स्थूल में मर जाता है कि अनिश्चय बुद्धि होके मर जाता है? विरोध में ही तो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो बताओ कि कैसी मौत मर जाता है। मालूम नहीं है तो ये कथाएं कहाँ की हैं? संगम युग की, तो संगम युग याद नहीं रहता है इसलिए भूल जाते हैं। संगम युग याद रहे तो ढेर सारी बातों का जवाब आता रहता है। और समझ में आ गया? हाँ। శ్రీ అనే అక్షరం శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు అంటారు. మరి శివుడికి శ్రీ అనే అక్షరం ఎందుకు వచ్చిందమ్మా? दोबारा बोल दो। శ్రీ అనే అక్షరం బామా శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు అంటారు. మరి శివుడు ప్రథముడు కదా, శ్రీ అనే అక్షరం श्री नहीं बोलते ना, शिव श्री राम श्री कृष्ण बोलते हैं, तो शिव के लिए शिव श्रेष्ठ और भ्रष्ट बनता है? हैं? शिव न श्रेष्ठ बनता है। अगर शिव के आगे श्री लगाएंगे तो उसे भ्रष्ट भी बनना पड़े। न वो श्रेष्ठ बनता है और न वो भ्रष्ट बनता है। इसलिए शिव के नाम से पहले श्रेष्ठ नहीं लगाते। और इतनी जोर से तो बोलो जो टैप रिकॉर्डर में आ जाए। ज्ञान का शब्द पहले आता है। हाँ जी। है हाँ, मुख्य जो सब्जेक्ट है वो याद का है, लेकिन याद बिना ज्ञान के नहीं आ सकती। जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक याद की यात्रा में कोई टिक ही नहीं सकता। तो ज्ञान पहले या याद पहले? पहले क्या? पहले याद, पहले ज्ञान। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगी, ज्ञान माने जानकारी, तब ही याद आएगी। याद मुख्य जरूर है सब्जेक्ट्स में, लेकिन याद भी ठहरेगी तब जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। तो ज्ञान इज फर्स्ट, क्योंकि जिसकी याद करना है वो हमें क्या देता है? अरे कुछ देता है कि नहीं प्रैक्टिकल में? है? अरे कुछ दे आता है तो कुछ देता है। क्या देता है? ज्ञान देता है। जब तक वो ज्ञान नहीं देगा तब तक हमारी याद टिक ही नहीं सकती। और उसकी जानकारी वो ही दे सकता है, उसके अलावा उसकी जानकारी कोई दे ही नहीं सकता। 500 करोड़ मनुष्य कुछ न कुछ अपना ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन उससे कल्याण नहीं होता। किससे कल्याण होता है? बाप की जो देन है
जिसलिए बोला है मुरली से प्यार मुरलीधर से प्यार। तो मुरली माने ज्ञान। और सावित्री उनका पति का प्राण धर्मराज से छुड़ा के लाती है। सती सावित्री उनका पति का प्राण धर्मराज से छुड़ा के लाती है। तो फिर धर्मराज गलती से लेकर जा रहा था क्या? धर्मराज गलती से लेकर जा रहा था क्या उनका प्राण? जंजीर से, गलती से। हाँ, धर्मराज है कौन? कौन है? ब्रह्मा बाबा गलती कर सकता है कि नहीं? है? ब्रह्मा बाबा ज्ञान में ज्यादा तीखा है या सत्यवान ज्यादा ज्ञान में तीखा है? सत्यवान ज्ञान में ज्यादा तीखा है। तो गलती धर्मराज से होगी या सत्यवान से होगी? सत्यवान की गलती यही है कि लक्कड़ बुद्धियों को काटता रहता है, पत्थर बुद्धियों को काटने में लगा रहता है। मुसलमानों ने दिखाया है, पत्थर के पहाड़ को काट के नदी निकाली। अब पत्थर के पहाड़ को कौन काटेगा? जैसे नाम दे दिया है हिमालय पहाड़, तो कोई जड़ पहाड़ की बात थोड़ी है जिस हिमालय की पुत्री पार्वती गाई हुई है। कोई अति पत्थर बुद्धि है जिसकी बुद्धि में बाप का ज्ञान नहीं बैठता, बाप को नहीं पहचान पाता। इतना बड़ा पत्थर बुद्धि है, पहाड़ जैसा। तो गलती करेगा। फिर प्योरिटी की पावर से वो गलती प्रत्यक्ष हो जाती है। हाँ है, हाँ हाँ, पवित्र बुद्धि थी तो बाप को पहचाना। बाप की पहचान का ज्ञान हुआ, होना चाहिए, हुआ, अभी तक भी हुआ है। गीता का भगवान पहचाना। फिर पवित्र बुद्धि ब्रह्मा की हो सकती है, पुरुष की हो सकती है, या ब्रह्मा की बेटी की हो सकती है। बेटी की हो सकती है। ब्रह्मा है चंद्र, चंद्रवंशी है राधा, राधा है स्त्री चोला, वो है जन्मजात कुंवारी, उसकी बुद्धि पवित्र हो सकती है। ब्रह्मा की भी अगर बुद्धि पवित्र होती तो मूर्तियां पूजी जाती, मूर्तियां बनाई जाती, मंदिर बनाए जाते, पूजन होता, प्योरिटी का पूजन होता है। इम्प्योरिटी का पूजन थोड़ा ही होता है। वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तब जगदम्बा के रूप में पूजन होता है। और ब्रह्मा का तामसी रूप ब्रह्मा का तामसी रूप धर्मराज है और जगदम्बा का तामसी पॉइंट महाकाली है। तो भी बाबा कोई सत्यवादी को क्यों नहीं कोई सत्यवादी को क्यों नहीं लगा? कहाँ धर्मराज ने गलती किया तो धर्मराज गलती से सावित्री के पति के प्राण नहीं कर जा रहा। हाँ, कोई सत्यवादी को क्यों रखा जाए? कोई सत्यवादी को क्यों रखते? क्यों नहीं करता?
सत्यवादी को क्यों रखते हैं? तो जो धर्मराज जो था वो किसी सत्यवादी को धर्मराज क्यों नहीं बनाया, जो ऐसी गलती नहीं करता? सत्यवादी को धर्मराज क्यों नहीं बनाया? हाँ, क्योंकि धारणा का पार्ट शिव बाबा का नहीं है। शिव बाबा धारणा नहीं करता है, शिव बाबा धारणा कराता है, खुद नहीं करता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नहीं। जो समर्थ होता है उसे दोष ही नहीं लगता। तो योग बल से सत्यवान सत्य बनता है। योग बल बड़ी चीज है। वो योग बल सावित्री के पास नहीं होता, वो धर्मराज के पास भी नहीं होता। पहचान ही नहीं है तो होगा कहां से? और धर्मराज बने धर्म को रक्षा करने वाला नहीं है? धर्मराज बना धर्म का रक्षा करने वाला, धर्म के ऊपर राजाई करने वाला, धर्म का रक्षा करने वाला हाँ नहीं आता। हाँ, ठीक है। अगर गलती करे तो वही गलती है? वही गलती किए तो धर्म की रक्षा कैसे करे? जब संपन्न हो जाएगा तो गलती नहीं करेगा। धर्मराज है मेरा राइट हैंड। ये राइट हैंड का पार्ट बाद में है, संपन्न स्टेज पाने पर या अधूरी स्टेज पर है। अभी तो धर्मराज का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधूरी स्टेज है। वो आत्मा अभी अधूरा पुरुषार्थी है, संपन्न पुरुषार्थी बने। और आपने कहा कि बाबा पावरफुल है और माया भी पावरफुल है, और माया भी पावरफुल है, और ड्रामा भी, माया भी पावरफुल है। हाँ, ये कौन पावरफुल है? कभी क्लियर होगा? अभी कब क्लियर होगा? अभी क्लियर हो रहा है ना। अभी शिव बाबा बच्चों का छत्र छाया मुआफिक सुरक्षा कर रहा है। फिर भी बच्चे हारते जा रहे हैं या जीत होती जा रही है? हैं? हारते जा रहे हैं। तो कौन पावरफुल है? अभी कहेंगे माया पावरफुल है। जब बच्चों का पुरुषार्थ संपन्न स्टेज पर पहुंच जाएगा तो कौन पावरफुल हो जाएगा? तो बाप पावरफुल कहा जाएगा। और ये तो निश्चित है कि आखिरी जीत किसकी होगी? है? आखिरी जीत बच्चों की होनी है। बीच में माया पावरफुल है। माया को टाइटल मिला हुआ है सर्वशक्तिवान का। और बाहर सफर में जाते हैं तो मुंह पर रूमाल रखना श्रीमत नहीं है, ऐसे कुछ है? ऐसी कोई बात है? कोई मुरली में ऐसा डायरेक्शन है कि सफर में जाना है तो मुंह पर रूमाल नहीं रखना है? अरे बदबू आएगी तो रूमाल नहीं रखेंगे? क्या क्या लिखते रहते हैं। पूरा नहीं पड़े बाबा। हाँ हाँ, बार बार बोलते हैं, टार्चरिंग करते हैं। क्या टार्चरिंग करते हैं? टचिंग करते हैं, बार बार बोलते हैं, टाचिंग करते हैं। टार्चर है ही नहीं। नहीं बाबा, हम
हमेशा बार-बार आत्मा समझो, रुमाल क्यों रखते हो, ऐसे साथ में जाए। कौन कहता है रुमाल क्यों रखते हो? ये श्रीमत किसे कहा जाता है ये तो पक्का कर लो पहले। मनुष्यों की कही हुई बात को श्रीमत कहा जाता है या ब्रह्मा मुख से जो बोला गया है वो श्रीमत है? ब्रह्मा मुख से जो बोला गया है। मनुष्य कोई कुछ भी कह देंगे तो वो श्रीमत हो जाएगी। कलयुग में सभी देवताओं की पूजा हो रही है तो उसकी अनुभूति हम बच्चों को होती है क्या? जैसे हम बच्चे कोई देवता बन गए। क्या मनुष्य बीज, जानवर बीज, वेदों में तो है नहीं, शास्त्रों में है नहीं, पुराणों में है नहीं, तो प्रूफ कैसा है? माना वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बात आई है तो प्रूफ मानेंगे। अगर वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बात नहीं आई है, बाबा की मुरली में आई है, तो हम उसको प्रमाण नहीं मानेंगे, प्रूफ नहीं मानेंगे। ऐसे है क्या? है? ऐसा तो नहीं है। होना ये चाहिए वेद है सबसे बड़े ते बड़े शास्त्र, पुराने ते पुराने, ओल्ड इज गोल्ड शास्त्र। और वो वेद नहीं जो मनुष्यों ने लिखे हैं, असली वेद वो जो ब्रह्मा मुख से निकले हैं। तो ब्रह्मा किसको माने? जिस चार भुजा वाले, चार मुंह वाले, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को चित्रों में दिखाया है, उस ब्रह्मा का तो कोई अता पता नहीं है। लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा का तो अता पता है। दुनिया में कोई ऐसी संस्था है जो इतने कम टाइम में सारे विश्व में फैल गई हो? कोई ऐसी धार्मिक संस्था है? नहीं है। उस धार्मिक संस्था का जो प्रणेता है वो पावरफुल हुआ ना। सारी दुनिया में ये ज्ञान तेजी से फैलता जा रहा है और ब्रह्मा से सारी सृष्टि रची गई। तो ब्रह्मा को मानना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकल में सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैले हुए हैं और फैलते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा को प्रैक्टिकल में मानेंगे नहीं। ब्रह्मा को मानेंगे तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को भी वेदवाणी मानना पड़े। तो वेदवाणी में तो प्रूफ है क्या कि मनुष्य आत्माओं का भी बीज होता है, जानवरों का भी बीज होता है, पक्षियों का भी बीज होता है, कीड़े मकोड़ों का भी बीज होता है, वृक्षों के तो बीज होते ही हैं। जब नई सृष्टि का आरंभ होता है तो मनुष्य सृष्टि में से हर प्रकार का बीज सुरक्षित रखा जाता है। उन बीज रूप मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही नई सृष्टि की शुरुआत होती है, क्योंकि बीज का कभी नाश नहीं होता।
बीज पत्थर में भी डाल दिया जाए तो भी पड़ा रहेगा। पानी मिलेगा, नमी मिलेगी तो उगेगा, नहीं मिलेगी नमी तो नहीं उगेगा। मौसम आएगा तो उगेगा, मौसम नहीं आएगा तो नहीं उगेगा। चाणक्य सीरियल में दिखाया है कि विष्णुगुप्त को सुसिद्धार्थक गुप्त रूप में सच्चाई के लिए सहयोग दिया। तो यहाँ बेहद में सुसिद्धार्थक का पार्ट किसका है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई सीआईडी है कि नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी सीआईडी है। उन सीआईडीज में कोई ऐसा सीआईडी है जो विष्णु गुप्त कहा जाता है। कैसा विष्णु? गुप्त विष्णु। प्रत्यक्ष विष्णु किसको कहा जाता है? प्रत्यक्ष विष्णु है सत्युग के लक्ष्मी नारायण, और गुप्त विष्णु है संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। वो कोई विष्णु के रूप में देखने में तो नहीं आते। उनको ताज होता है क्या? तामझाम होता है क्या? कुछ नहीं होता है। फिर भी है उनका स्वरूप विष्णु का, क्योंकि पांचों आत्माओं का सम्मिलित संस्कार स्वभाव का रूप ही विष्णु है। तो जो राम वाली आत्मा है और उनकी सहयोगिनी शक्ति है, जो संगम युग का लक्ष्मी नारायण है, वो ही गुप्त विष्णु विष्णु गुप्त है, जो चाणक्य का पार्ट बजाता है। और उसके कार्य में कोई गुप्त रूप से सहयोग देने वाला भी ऐसा है। जो टाइम आने पर प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ जितना गुप्त होता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है। दान मान पद सर्विस सब गुप्त। अगर प्रत्यक्ष हो गया तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो जरूर अष्टदेवों में से कोई ऐसी आत्मा भी निकलनी है। सो माने सुंदर, सिद्ध माने सिद्ध करने वाला, अर्थ माने अर्थ को बड़ी सुंदरता से सिद्ध कर दे प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा। उसका नाम दे दिया है सुसिद्धार्थक। काशी में विष्णु आकर अपनी आंसू से पूरी काशी को डुबा दिया। अब ब्राह्मणों की दुनिया में वो विष्णु कौन है? जो नई दुनिया बनाने वाली काशी को दुख की दुनिया में कन्वर्ट करने में सहयोगी बन जाता है।
विष्णु के दो रूप हैं, एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण, एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। तो वो विष्णु कौन है? गुप्त विष्णु है या प्रत्यक्ष विष्णु है? है जो आंसू में काशी नगरी को डुबाया हुआ दिखाया गया है। अरे ब्रह्मा बाबा दो तरफा पार्ट बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं? हैं? बजा रहे हैं ना। तो एक तरफ जहां पार्ट बजा रहे हैं वो नई दुनिया बनाने वालों का विरोधी पार्ट है या सहयोगी पार्ट है? विरोधी पार्ट। जब वो माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा मोह में आती है तो बेसिक वाले जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अधूरे पुरुषार्थी, बाप की अधूरी पहचान वाले, उनको सहयोग देती है या नहीं देती है? देती है। देती है। सहयोग तो देती है, रो रो के सहयोग देती है या खुशी खुशी सहयोग देती है? क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि सच्चाई कहाँ है। तो आंसू की धार बहती है, उसमें उन विरोधियों को सहयोग मिलता है। काशी नगरी दुखों के पहाड़ में डूबती है क्योंकि पहली पहली परीक्षा पहले नंबर के ग्रुप में आवेगी या बीच वाले और लास्ट वाले ग्रुप्स में आवेगी? पहले ग्रुप में आएगी। पहले परीक्षा तो सूर्यवंशियों पर आनी चाहिए। तो परीक्षा का पहाड़ टूटता है, दुखों के पहाड़ टूटते हैं और उन दुखों के पहाड़ों में जलमयी में वो नगरी डूब जाती है। फिर दिखाते हैं एक शिवलिंग ऊपर ले आए, उस जलमयी से जिसमें काशी डूबी हुई है उसमें से एक शिवलिंग ऊपर आया। माया की जब लास्ट परीक्षा होगी, फाइनल पेपर होगा, तो माया किसी को छोड़ेगी क्या? जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों में से जो पहला मणका है उसको छोड़ देगी? उसको भी नहीं छोड़ेगी। परंतु ज्ञान तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई की बुद्धि में ज्ञान की बात जल्दी कैच कर ली जाती है और कोई की बुद्धि में ज्ञान की बात जल्दी कैच नहीं होती। तो कैच करने वालों में जो अव्वल नंबर का मणका है वो ही पहले आएगा, आंसुओं की धार से ऊपर, क्योंकि ज्ञान होता ही है हर परिस्थिति में अपने को सेटलमेंट करने वाला। कैसी भी परीक्षा आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, उस समस्या में ज्ञान के आधार पर अपने को स्थिर कर लेना। तो पहले पहले वो आत्मा अपने को स्थिर बनाती है
उस स्थिरता के आधार पर वो पहले पहले ऊपर आ जाती है। जिसको कहा कि वो शिवलिंग पहले ऊपर आया, फिर शंकर जी ने आंसू को हटा दिया। अब भक्ति मार्ग में शंकर को भगवान के रूप में मान लिया है, तो वास्तव में हटाने वाला कौन हुआ? शंकर हुआ या शिव हुआ? शिव है। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो दुख की सारी बातें हट जाती हैं, दुख का नाम निशान नहीं रह जाए, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हो। तो आंसू को हटा दिया। और भगवान स्वयं इस शिवलिंग में प्रवेश हो गए। तो शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो संगम युग की बातें हैं। त्रेता में राम सीता सीताराम हो जावेंगे, क्योंकि राम का पुरुषार्थ कम है ना। तो सीताराम कहा जाता है, नहीं तो राम सीता कहा जाना चाहिए या सीताराम कहा जाना चाहिए? है सीता सीताराम कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, लेकिन शंकर पार्वती कहा जाता है। सीता का राम तो सीताराम होता तो सीता का राम होता। जो ज्ञान में पड़ा है उसको पहले लिया जाता है। हाँ, राम से सीता का पहचान मिलती है। राम से सीता का पहचान मिलती है, माने फेलियर से सीता की पहचान होती है। सीता का राम कहा जाता है। नहीं नहीं, इसलिए कहा जाता है कि शंकर पार्वती में जो शंकर पहले है उसमें शिव प्रवेश है, वो भगवान का असली रूप है। इसलिए शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में। और जो राधा कृष्ण है उनमें शिव प्रवेश नहीं है, सीताराम में शिव प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी नारायण में शिव प्रवेश नहीं है। इसलिए नाम पहले किसका है? प्योरिटी का नाम पहले है। हाँ, पार्वती का परमेश्वर, बाहर तो दूसरा हो जाता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो जगत के पितर हैं, मात पिता हैं। इसलिए पार्वती परमेश्वरों कहा जाता है। परमेश्वर जो है वो इस सृष्टि पर आकर के क्या बनता है? परम ईश्वर बनता है। ईश्वर प्रैक्टिकल में बनता है या बिंदी रूप में बनता है? प्रैक्टिकल में बनता है। तो पहली पहली पार्वती कौन हुई? शिव भगवान है। पहली पार्वती, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब पार्वतियां हो। मुरली में आता है ना, तुम सब क्या हो? तो तुम जब कहा तो राम वाली आत्मा को छोड़ दिया क्या? छोड़ दिया या ले लिया? वो भी ले लिया।
माने राम वाली आत्मा तो पहले पार्वती है, पार लगाने वाली है या डुबोने वाली है? वो भी पार लगाने वाली है। तुम सब पार्वतियां हो, उनमें राम वाली आत्मा पहले पहले है। इसलिए शिव की प्रवृत्ति, शिव की युगल जोड़ी पहले पहले नंबर में शंकर के साथ है। शंकर पार्वती को पहला पहला युगल कहेंगे, लेकिन बाप कहते हैं कि शंकर पार्वती तो युगल जोड़ी है ही नहीं। शंकर पार्वती भाई बहन है प्रैक्टिकल में, एक बाप की संतान है या जुगल जोड़ी है? एक बाप की संतान है। तो शिव की जुगल जोड़ी किसके साथ है? अरे बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव की जोड़ी शंकर के साथ है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव के साथ अगर नाम लिया जाएगा जोड़ी के रूप में, तो किसका नाम लिया जाएगा? शंकर के साथ नाम लिया जाएगा, दूसरा किसी के साथ नाम नहीं लिया जाता। शिव पार्वती नहीं कहते हैं। इब्राहिम से इस्लाम धर्म और क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म और वैसा ही बौद्ध से बौद्ध धर्म हिंदू से, तो बाबा सिख धर्म तो इनसे गुरु नानक से ऐसा ज्ञानी नहीं। हाँ सिख धर्म हाँ, ये सीखो ना। क्या बात सीखो कि सच्चाई से ना न करो, सच्चाई को मानने से कभी भी ना न करो। ये बात किसने सिखाई? नानक ने सिखाई, इसलिए उनका नाम नानक पड़ा। जो सच्चाई को मानने से कभी ना नहीं किया, ये सिखामणी किसने दी? एक ही विधर्मियों के बीच में एक धर्मपिता ऐसा है जिसने ये सिखामणी दी, और सब धर्मपिताएं झूठ को फॉलो करने वाले हैं। सत्य सनातन धर्म की सच्चाई को किसी ने भी फॉलो नहीं किया, एक सिख धर्म ने फॉलो किया है। वो कहते हैं त्रेता युग के अंत में, द्वापर युग के आदि में जो भी धर्म गुरु है वो आकर के शरीर में प्रवेश करके अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो फिर बाबा का कहना है आत्मा की पहचान शरीर से होती है, आत्मा की पहचान शरीर से होती है, और आत्मा इन आंखों से देखती है। जब आत्मा परमधाम से आना है तो उसको आंखें भी नहीं, तो वो कैसे पहचानेगी यही शरीर से मेरा धर्म स्थापन करना। अरे उस आत्मा की तो बात ही छोड़ दो। रोजमर्रे के जीवन में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो कैसे अपने गर्भ में प्रवेश कर जाता है? उसको आंखें होती हैं? वही तो जानना चाहते थे, बिना आंखें वो कैसे? तो तुम वो तो उस आत्मा की बात कर रहे हो जो धर्म पिताओं में सबसे ऊंचा धर्म पिता है। साधारण आत्माओं में भी जब ये शिफ्ट है कि वो अपने संस्कार वाले ही गर्भ में प्रवेश करेंगी, गर्भपिंड में प्रवेश करेंगी, दूसरे में प्रवेश नहीं। हम रोजमर्रे के जीवन में देखते हैं कोई भूत प्रेत होता है, सब में प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं करेगा। उसका जो घोड़ा होगा पूर्व जन्मों के हिसाब से उसी में प्रवेश करेगा। तो उस आत्मा में संस्कार हैं। वो समय की सुई जब घूमती है तो वो आत्मा उसी व्यक्तित्व में आके प्रवेश करेगी जिसमें उसको प्रवेश करना है, दूसरे में प्रवेश नहीं करेगी। और बाबा सिक्का जोड़ी शंकर का फल नारियल, शंकर को याद नहीं करना माना, और एक नारायण को याद करो। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? शंकर और नारायण में फर्क क्या है? कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? नारायण संपूर्ण स्टेज है और शंकर याद करने की स्टेज है। याद अपूर्ण करेगा, यह संपूर्ण करेगा, अपूर्ण याद करेगा।
तो अंतर हो गया। अरे नारायण संपूर्ण को कहा जाता है, जो सदैव ज्ञान जल में ही रहता है, कभी भी अज्ञान जल में नहीं आता, और ज्ञान का सार है बिंदु रूपी स्टेज। सब देवताओं में सबसे बड़ा देवता है नारायण, वो भी संगम युगी। तो कौन से ज्ञान के सार में टिकता है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, संपूर्ण ज्ञान हो गया। शंकर में और नारायण में तो बहुत फर्क है। शंकर में शिव प्रवेश है और नारायण में शिव प्रवेश होगा नहीं। तो पतित कौन हुआ, नारायण या शंकर? शंकर को कहेंगे वो पतित, पतित तंधारी, जिसमें प्रवेश होता है। नारायण थोड़े ही पतित तंधारी कहा जाएगा। हाँ, लक्ष्य दिया है कि उस नारायण को याद करो। जो संगमयुगी नारायण नर से नारायण बनता है डायरेक्ट, वो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। उससे ऊंची और कोई हस्ती नहीं होती है दुनिया में। तो जैसे को याद करेंगे वैसे खुद भी बन जाएंगे। हाँ, तुम्ही पूजते पुजारी बन रहे थे। तो फिर बाबा एक के आदि में देखा जाए तो लाला लेन वाली आत्मा अपनी जेब में नारायण वाली फोटो लगाती थी और खुद नारायण की पूजा करती थी, और लक्ष्मी नारायण की पूजा करती थी। जेब में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखता था। ये तो अंतिम जन्म की बात है। हाँ वही तो। हाँ, तो ये साबित नहीं हो रहा, वो तो कृष्ण का आत्मा है। लाला लेन तो कृष्ण वाली सोच है। हाँ, तो फिर वो नारायण का पूजा कर रहा, लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो बाबा क्या बोल रहे हैं? उन्हें पता ही नहीं था कि संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं बाबा। चित्रों में जो चित्र दिया है, लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये थोड़ा ही था कि वो नारायण कौन सा है और लक्ष्मी कौन सी है। उनकी बुद्धि में तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण की ही बात बैठी हुई है। अगर उनकी बुद्धि में ये बात बैठती कि संगमयुगी लक्ष्मी नारायण जो है वो उस हस्ती का पार्ट है जो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो वो नहीं हटाते लक्ष्मी को पांव दबाते हुए चित्र को। क्यों? क्योंकि वो पांव बुद्ध रूपी पांव है या स्थूल पांव है? वो तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। बाबा तुम्ही पूजते पुजारी बन रहे थे, तो एक सब लगाया जा रहा है। राम वाली तो राम वाली आत्मा यहाँ प्रजापिता को देखा गया, तो वो शिवलिंग का पूजा कर रहा है। वो है खुद नारायण। राम वाली आत्मा शिवलिंग की पूजा कर रहा है। हाँ, रामेश्वर में। रामेश्वर आदि की बात थोड़ी ही है, वो सोमनाथ मंदिर है, द्वापर युग की आदि की बात है। तो नारायण का पूजा कर रहे हैं। नारायण की पूजा कर रहा है, वो तो राजा विक्रमादित्य कर रहा है। राम वाली आत्मा कहाँ कर रही है? बाबा तुम्ही पूजते पुजारी बन बैठे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नारायण वाली आत्मा है, सतयुग का नारायण, वो नारायण को याद करती है भगवान समझ करके, वो भक्त वाली आत्मा है। और जो राम वाली आत्मा है वो लिंग की स्थापना करती है, वो लिंग को याद करती है। लिंग कौन है? ब्रह्मा बाबा है या राम वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा है। बाबा हाँ, पिछले बार एक प्रश्न किया था। हाँ, वो एक प्रश्न था अनसुईया और सीता को भी अग्नि परीक्षा नहीं दिया। अनसुईया और सीता को भी अग्नि परीक्षा नहीं दिया तो राम स्वीकार नहीं करेगा। उसका जवाब बाबा ने दिया है, वो सारी दुनिया को दिखाने के लिए परीक्षा लेता है, अग्नि परीक्षा। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अनुसुईया से क्या कनेक्शन उसका?
अनुसुईया को बीच में क्यों लाया? पॉइंट है बाबा, ठीक है। है? पॉइंट है, क्या पॉइंट आया? अनुसुईया को भी और सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ी, नहीं तो राम स्वीकार नहीं करेगा। अरे अनुसुईया को अग्नि परीक्षा थोड़ी ही देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा माने अग्नि में कूदे, पवित्र है तो बची रहे, अपवित्र है तो भस्म हो जाए। अनुसुईया को ऐसी अग्नि परीक्षा थोड़ी देनी पड़ी। अनुसुईया की बात नहीं है, हाँ सीता के लिए। तो बाबा ने कहा है सारी दुनिया को दिखाने के लिए कहा है। हाँ, तो फिर बाबा तो सारी दुनिया को मानते ही नहीं। आपने तो मरी है दुनिया, हमारे लिए ये दुनिया ऐसा है, कल कला होने वाले तो आज कला हो गए, तो फिर ऐसे दुनिया को आप क्यों दिखाना चाहते? ऐसी दुनिया को हम क्यों दिखाना? ब्राह्मणों की दुनिया नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कहे हम नारायण हैं, हम पहला नंबर हैं, तो उनको दिखाना नहीं पड़ेगा? ब्राह्मणों की दुनिया भी तो दुनिया है ना। उस दुनिया में कोई ऐसे ही मान लेगा कि ये अव्वल नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये 8वां नंबर का मणका है? दिखाना नहीं पड़ेगा? अरे प्रैक्टिकल प्रूफ देकर के बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बाहर की दुनिया समझ रहे ना, बाहर की दुनिया वो समझते हैं, तू बैठा ही रहता है बाहर की दुनिया में। बाबा ने बता दिया है ये सूर्यवंशी माँ है। हाँ, कभी है उनका जन्म क्या है तो वो भी जानते हैं। बाबा ने बता दिया, मान लिया, फिर हम लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? क्या दिखाने की जरूरत है? परीक्षा दे करके हाँ, ये बाबा ने बोल दिया था। वो अनुसुईया की बात है क्या? देवंत की माँ में हो, बात में हो, या सीता के बारे में हो? अरे सीता वो अब 2 नंबर की सीता की बात है, अव्वल नंबर सीता की भी बात नहीं है। 2 नंबर की सीता जो सोने की मूर्ति बना करके रख दी, डुप्लीकेट, जगदम्बा की बात है। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा हाँ, जब यार की क्लास में भाई का प्रश्न था, यज्ञ के आदि में प्रजापति का और वही माँ शिव की प्रवेशता एक साथ होती है, ऐसा कहा है, तो तभी ब्रह्मा बच्चे का जो जन्म होता है। तभी नहीं होता है, कुछ समय के बाद होता है। हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं एक व्यापी हूँ। हाँ, फिर एक साथ दोनों में कैसे प्रवेश? वो बाप कहते हैं, वही बाप है। बाप कहते हैं मैं एक व्यापी हूँ, अम्मा नहीं। अम्मा के चोले में प्रवेश करें तो अम्मा हुई। एक साथ में कैसे हो सकता है? एक साथ मैंने सर्वव्यापी हो गए। दुनिया में भी बच्चा पैदा करते हैं तो दोनों एक साथ करते हैं कि आगे पीछे करते हैं? हैं? बेचारा कुमार है, जानता नहीं है। तो जैसे दुनिया में मिसाल दी जाती है, ऐसे बाबा ने भी बोला है मैं ज्ञान का बीज जो हूं जिसमें डालता हूं वो बाप का रूप है। माता के रूप में जिसमें प्रवेश करता हूं वो बाप का रूप नहीं है, वो बीज नहीं है बाप, वो माँ है। तो माँ है धरणी और बीज है बाप। मैं ज्ञान का बीज हूं। जब मनुष्य में प्रवेश करता हूं तो मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। तो बाप के रूप में जब मैं आता हूं तो एक व्यापी होकर आता हूं, 2 या 4 या सर्वव्यापी होकर नहीं आता हूं। बाप के लिए स्पेशल बोला। और माता गुरु माना क्या? इतना ज्ञान होते हुए भी राम वाली आत्मा को भी माता को गुरु बनाना पड़ता है क्या? वो भी माता से ज्ञान सीखेगा क्या? अरे
सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है? तो राम और ब्रह्मा वाली आत्मा दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? तो पवित्रता का ज्ञान किससे सीखना पड़ेगा? माता से ही सीखना पड़ेगा। पवित्र हुए बगैर न शांति धाम जा सकेंगे न सुख धाम जा सकेंगे। सारा ज्ञान ले लिया और सारा ज्ञान दुनिया को सिखा दिया, लेकिन पवित्रता का ज्ञान न किसी को बना पाया पवित्र और न खुद बन पाए पवित्र। तो आखिरी क्या डायरेक्शन मिला? किसका आवाहन करो? विजय माला का आवाहन करो। जरूर विजय माला में कोई ऊंचे से ऊंची हस्ती ऐसी बैठी हुई है फीमेल, जो दुर्योधन दुशासन का रूप नहीं है, वो जन्म जन्मांतर पवित्रता का रूप धारण करने वाली है, एक के साथ कनेक्शन रखने वाली है। पवित्रता के हिसाब से अब व्यभिचारिणी है। 500-700 करोड़ मणके हैं, उनमें एक मणका ऐसा भी तो होना चाहिए जिसका जन्म जन्मांतर एक से संबंध जुटे, पति पत्नी के रूप में, 2 से भी न जुटे। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्योरिटी के हिसाब से वो आत्मा आगे और ज्ञान के हिसाब से राम वाली आत्मा आगे। दोनों बातें एक दूसरे के अरस परस हैं। ज्ञान धारण करेंगे, जितना ज्ञान की धारणा करेंगे उतनी ही पवित्रता आवेगी प्रैक्टिकल जीवन में, और जितनी पवित्रता धारण करेंगे उतना ही ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। नहीं तो मिट्टी के पात्र, देह अभिमान की मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाएगा। पवित्रता के आधार पर ज्ञान, ज्ञान के आधार पर पवित्रता। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ज्ञान है पुरुष, और भावना ज्यादा भक्तों में होती है या ज्ञानियों में होती है? भक्तों में भावना ज्यादा होती है। वो प्योरिटी की बात है। ज्यादा साक्षात्कार बेसिक के भांतियों ने किए हैं या एडवांस के भांतियों ने ज्यादा साक्षात्कार किए? क्यों? क्योंकि भावना के आधार पर तीक्ष्ण आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं। तो अनेक जन्मों की प्योरिटी के आधार पर ज्ञान न होते हुए भी भगवान उनको प्रसन्न रखता है। खुश रहो, ज्ञान की गहराई नहीं है तो भी खुश रहो। ज्ञान की गहराई न होने के कारण गलतियां भी होती हैं। ज्ञान की गहराई न होने के कारण गलतियां होती हैं। उन गलतियों के कारण ही तो अधीन बनना पड़ता है। पर गलतियों से व्यवस्था का खराब भी होता है, व्यवस्था भी खराब होता है। व्यवस्था भी खराब होता है। क्या खराब होता है? व्यवस्था, अवस्था। व्यवस्था है। हाँ, तो बेसिक व्यवस्था खराब क्यों है? तुम्हें बेसिक में व्यवस्था खराब दिखाई पड़ रही है या एडवांस में व्यवस्था खराब दिखाई पड़ रही है? ज्यादा खराबी तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ रही है? बेसिक में व्यवस्था ज्यादा खराब है। पवित्रता का आधार से दुखी मिल रहा है।
पवित्रता के आधार पर सुख उनको मिल रहा है जो वहां चंद्रवंश की आधारभूत आत्माएं हैं। बाकी और वंशों की भी तो आधारभूत आत्माएं हैं। वो दुखी होंगी या सुखी होंगी? वो तो दुखी होंगी। ये जो भाई लिखे ना बाबा, ये जो 4 जोड़ी है ना, राम के 3 भाई और विजयमाला के 3 माताएं है ना, इन लोग को 8 समझ रहे हैं। ये तो गलत बात है। अष्टदेव समझ रहे हैं। ये तो गलत बात है। और ये अष्टदेवी अष्टरता नहीं क्या बोलते और इनको देवता कहेंगे। हाँ तो ये है, ये उनकी समझ में गलत है।